कोई चीज़ पर बिलीव करेगा नहीं, लेकिन इस चीज़ की वजह से हमेशा मेरा एग्ज़ाम ख़राब होता है। मतलब जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो मेरे सामने वो नीट 2025 वाला डे याद आ जाता है। तो मैं फेस वॉश करके आई हूँ। तो हरे कृष्णा एवरीवन। हाँ, तो पहले पानी पीते हैं। हाँ, तो मैं बताती हूँ, मतलब मुझे ये इंसिडेंट शेयर करना ही है क्योंकि मुझसे और कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने से इसी बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ कभी किसी से शेयर ही नहीं की है। तो मैं बताती हूँ, जैसे मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मुझे एग्ज़ाम फियर है ना। तो इसकी मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब वो आज ही शुरू हो गई या जब मैंने नीट का अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तभी शुरू हो गई। वो हमेशा से मेरे साथ है। जब मैंने 10th के बोर्ड्स दिए, जब मैंने 12th के बोर्ड्स दिए, या जब नॉर्मल हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स होते थे जब मैं स्कूल में थी, तो हर टाइम की ये बात है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि मुझे मतलब जैसे जब मैंने टेस्ट दे कराई फर्स्ट को, तो मेरी डायरी में, क्योंकि अचीवर में पहले वाले PDF में 15th को है, फर्स्ट के बाद सीधा 15th को, तो मैंने वही अपनी डायरी में लिख रखा था। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारा वो 15th मतलब अभी मार्च में है। तो मैं उस चीज़ के लिए अपने बिल्कुल माइंड से प्रिपेयर करी थी, ठीक है ऐसे ऐसे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि मुझे पता ही नहीं था कि कल टेस्ट है, मतलब LN का, जैसे अभी आज 7th है तो कल 8th को भी टेस्ट है। तो मेरे पास, मैं सैटरडे, मतलब ये जो फ्राइडे के बाद वाला टाइम होता है मेरा, सैटरडे संडे वाला, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा जाता है मेरे लिए। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस टाइम एक्टिव होती हूँ या वीडियो बना रही होती हूँ, क्योंकि मेरा और कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो मैं जब आई रेडी वगैरह होकर, तो मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आई LN की कि कल टेस्ट है। अब मुझे पता ही नहीं उस बारे में, तो मैंने चेक किया। तो मैंने कहा अच्छा इन्होंने PDF चेंज कर दिया, बिकॉज 10 टेस्ट होते हैं ना, तो टोटल इनको अपने 10 टेस्ट कंप्लीट करने हैं। तो अच्छा कल भी टेस्ट है, मुझे पता ही नहीं था। थर्सडे को भी नोटिफिकेशन आई थी, मैंने ऊपर स्क्रॉल करके देखा तो मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी कई बार आती रहती है, वही सब होगा, वो मतलब ऐसे SMS कर रहे होंगे। वही कि जैसे ही 11 बजे मैंने देखा था, और 11 बजे के बाद मैं फ़ोन वगैरह से बंद करके बैठ गई, और मतलब मैं बस पढ़ाई करी थी कि ठीक है पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ही टेस्ट है कल, मुझे पता है, तो एक तरफ मेरा माइंड कह रहा है कि सब कुछ पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तुम्हें सब कुछ आता है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि सब कुछ भूल रही हो तुम, और तुम्हें कुछ याद नहीं है। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, क्योंकि जैसे मैंने तो अपना 2 वीक का प्लान बनाया था ना। इवन तो 2 हफ्ते बाद भी फ्राइडे और सैटरडे में यही चीज़ होती, सेम चीज़। मतलब मैं एकदम घबरा जाती हूँ। मतलब इसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे, और ऐसा नहीं कि कोई ये चीज़ मतलब अभी शुरू हुई है नीट की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से ही मेरे साथ है। तो मुझे समझ नहीं आता ये क्या हो जाता है मुझे। मतलब मैंने सुना है कि लोगों का उल्टा होता है, मतलब जैसे टेस्ट पास आ रहा होता है तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, कि उनको पढ़ने में जोश आ जाता है। मेरा एकदम ही ऑपोजिट होता है, जैसे जैसे टेस्ट पास आता है मैं एंशियस हो जाती हूँ। अभी तक मैं पढ़ रही थी ठीक से, और फिर मुझे लग रहा है मैं सब भूल रही हूँ, कल मेरा टेस्ट है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मतलब पता नहीं कोई चीज़ पर बिलीव करेगा नहीं, लेकिन इस चीज़ की वजह से हमेशा मेरा एग्ज़ाम ख़राब होता है। मतलब पर एक अलग चीज़ है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चीज़ें ख़राब करेगी मुझे। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, ये चीज़ हमेशा ही होगी मेरे साथ। और मेरे मतलब सामने से वो नीट 2025 का जो एग्ज़ाम डे था, उसके एक रात पहले जो थी वो याद आ जा रही है कि मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी। मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि मैं, जैसे तुम नींद में होते हो ना, तुम सो रहे होते हो, लेकिन एक्चुअली में तुम सोए नहीं होते, तुम बेसिकली जग ही रहे हो। तो मतलब हार्ट बीट इतनी तेज़, मतलब मैं लगभग आई थिंक 12-1 बजे सोई थी, और फिर मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। मैं फिर 4 बजे उठ गई थी इस चक्कर में कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी, और मेरे को लग रहा है कि मतलब इवन तो ये कि मतलब ये फियर है, और ये कांस्टेंट है, हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एग्ज़ाम की वजह से। मैं किसी और कोई और चीज़ करूँगी, किसी और चीज़ का एग्ज़ाम दूँगी, तो उसमें भी ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। मतलब पता नहीं क्या आ जाता है यार, मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे एकदम ही घबराने लग जाती हूँ मैं। अभी मैं पढ़ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या रिवाइज़ करूँ। इवन तो मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पा रही हूँ, पर वो ये कितना घबरा जाती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता कि करना क्या इस चीज़ का। हाँ, और ये एक कारण है जो चीज़ें मेरी ख़राब कर देते हैं। मतलब मैं ऐसे ही नीट का टाइम आएगा ना, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3rd को है, तो मतलब मैं ऐसे फ्राइडे तक ठीक तक पढ़ूँगी, 1-1 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 1 होगा 2 होगा, फिर मेरा यही सेम मतलब पैटर्न शुरू हो जाएगा। मतलब मेरे को घबराहट होने लग जाएगी, मेरा कुछ करने का मन नहीं करेगा, मेरा ना क्या पढ़ूँ मैं। और फिर अचानक से जैसे ही टेस्ट के 1 दिन पहले आएगा, मेरे को लगेगा सब कुछ पढ़ लूँ। अब ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है सब कुछ पढ़ना। फिर मेरा माइंड एकदम घबराने लग जाएगा कि नहीं मुझे ये भी नहीं आता, मैं सब भूल गई हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे एग्ज़ाम फियर है, पता नहीं क्या है, ये बहुत ही गंदी फीलिंग होती है, मुझे समझ ही नहीं आता। अभी मैं पढ़ रही थी
पता नहीं क्या होता रहता है। वापस पढ़ते हैं। बट ये बहुत ही गंदी चीज़ है, मुझे समझ ही नहीं आता ये होता क्या है। इवन तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं आता भाई, मेरे को पढ़ रखा है मैंने, मेरे को आता है, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे खुद भी नहीं समझ आती ये चीज़ कैसे होती है। तो कोई बात नहीं। तो मतलब जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो मेरे सामने वो नीट 2025 वाला डे याद आ जाता है कि मतलब उसके एक रात पहले मैं सो ही नहीं पाई थी, और मैं कैसे बताऊँ, इतना ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बट ठीक है, अब कोई बात नहीं। वापस पढ़ते हैं क्योंकि कल टेस्ट है। हाँ, ओके, राधे राधे।